2.5 माह बाद अडयाला जेल में सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात। 4 माह बाद दहशतगर्दी के मामले पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक एक पेज पर। सियासत की मौजूदा हैयत में इमरान खान के वकील का बतौर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुलाकात करना और सेम पेज का मामला किसी मुअम्मे से कम नहीं। सलमान सफदर ने इमरान खान से मुतालिक रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। सलमान सफदर के मुताबिक उन्हें रिपोर्ट जमा कराने के लिए 12 बजे तक का वक्त दिया गया था और वो मुकर्रर वक्त पर ही रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। सलमान सफदर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में सिर्फ ये वजाहत दी है कि मैं सहाफ़ियों को इमरान खान की सेहत के बारे में कैसे बता सकता हूँ, जबकि ये बात ना उनकी बहनों को बताई गई है और ना ही वकला को। क्या कह रहे थे, मुलाहिजा कीजिए। से मंसूब की भी ऐसी खबरें जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा जो सुना एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दी। सलमान सफदर की इमरान खान से होने वाली ये तवील मुलाकात एक हैरानकुन पेशरफ्त इसलिए भी है कि एक सूबे का वजीर आला कि जिसके पास आईनी ओहदा है, एक मुलाकात की कोशिश 12 मरतबा कर चुका है। आज भी सुहेल अफरीदी ये शिकवा कर रहे थे कि इमरान खान की सेहत के बावजूद जाती डॉक्टरों को रसाई नहीं दी गई। एक सूबे के वजीर आला को 12 से जायद बार अडयाला जेल जाने से रोका गया है। मेरे पासपोर्ट को स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। आईनी ओहदे के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट है, मगर वजीर आला के साथ गैर मसावी रवैया इख्तियार किया गया है। उनका कहना था कि तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते आजमा चुका हूं, एहतजाज आईन और कानून के दायरे में रह कर किया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब इत्तेहादी हुकूमत में पहला इस्तीफा सामने आ गया है, जिसे 17 माह बाद मंजूर कर लिया गया है। और सबसे बड़ी खबर आज साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सेहत के हवाले से भी बड़ी सख्त खबर सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि वो गिरे हैं और उसके बाद अभी हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिधर वो एक कोमे की हालत के अंदर हैं और बहुत सख्त बीमार हैं। इस हवाले से क्या अपडेट है, हुकूमत वक्त के पास भी क्या मालूमात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब कोमे में हैं, ये खबर मौसूल हो रही है। आपकी हुकूमत के पास इस हवाले से क्या अपडेट है? मुझे ये भी याद आ रहा था, सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने उनसे एक महफिल में गिला शिकवा भी किया था कि आपको पाबंदे सलासल रखा गया और उन्होंने तब गालिबन ये बात हुई थी कि अभी हवा लगनी चाहिए, आपकी सेहत के हवाले से कुछ बात हो रही थी। हाँ, ऐसी बात हुई थी। उन्होंने फैज़ हमीद साहब उनके पास खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि राना साहब बड़े सेहतमंद हो गए हैं, जब ये जेल में थे तो बड़े स्मार्ट थे, तो इन्हें दोबारा स्मार्ट करना चाहिए। तो उसके जवाब में फिर मैंने कहा था कि जो केस आपने मेरे ऊपर बनाया है उसका मेरा रब जो है वो हिसाब करेगा और इसी दुनिया में करेगा, और अब मेरे और आपके दरमियान ये हिसाब होगा। तो खैर उनका आगे से यही जवाब था उस वक्त कि नहीं, वो केस मैंने नहीं बनाया। तो बहरहाल फिर वो हमारी को तलखी हुई, लेकिन फिर कुछ दोस्त बीच में पड़े और उन्होंने मामला जो था उसको फिर रफा दफा या दूसरी तरफ जो है वो बात उल्टा दी। तो लेकिन बहरहाल मुझे तो ये ख़बर सुन के अफसोस हुआ है, और अफसोस होना भी चाहिए कि जिस तरह से बताया गया है। लेकिन ये बात जो मैंने मीडिया में सुनी है कि वो बाथरूम में गिरे और इतनी गहरी चोट, अब इस तरह गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो बात की जा रही है। वो किसी हादसे से 2-4 ना हुए हो, या जो अदरवाइज़ को उनको कोई अटैक हुआ हो। तो अब इस बारे में बड़ी अधूरी सी खबर है, लेकिन बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ही आमीन, उनको मुकम्मल सेहत याब करे। और सर, आप हुकूमत में पता करवाइए, अल्लाह खैर करे। दूसरी तरफ सर, हम बार बार देख रहे हैं कि हुकूमत के इख्तियारात को भी चैलेंज किया जाता है, सवाल उठाया जाता है, और विल को भी।
اب ریلیف یا تو کہیں اور سے آتا ہے، صبح 6 بجے دروازے بھی اڈیالہ جیل کے کھول دیے جاتے ہیں، یا پھر ملاقاتیں سپریم کورٹ کو کروانا پڑتی ہیں. کیا بہتر نہیں تھا کہ عمران خان سے ملاقات، آپ کے سیاسی حریف سے ملاقات، حکومت ہی اس کا راستہ ہموار کرتی نہ کہ ادارہ؟ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ نے کوئی ملاقات کے آرڈرز تو نہیں کیے. وہ تو آرڈر پہلے سے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ہی ہیں. ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ گورنمنٹ کا یا جیل اتھارٹیز کا موقف ہے کہ دوسری طرف سے نہیں ہو رہا. دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ جیل یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ نے تو کل ایک فرینڈ آف کورٹ اپنا آدمی بھیجا ہے جو یہ تعین کر کے وہاں پہ رپورٹ کرے گا کہ جو جیل اتھارٹیز نے رپورٹ بھیجی ہے کہ جو ان کو وہاں پہ تمام سہولتیں حاصل ہیں، ان کی لیونگ کنڈیشنز ٹھیک ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، تو وہ آ کے یہ رپورٹ کریں گے. وہ اتفاق یہ ہوا کہ فرینڈ آف کورٹ انہی کے وکیل کو مقرر کر دیا گیا، تو اس لیے شاید یہ تھوڑا غلط فہمی ہو رہی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ نے ملاقات کروائی ہے. ملاقات نہیں کروائی، وہ فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے گئے ہیں اور وہاں پہ وہ جو وزٹ انہوں نے کیا ہے، جو ساری چیزیں چیک کی ہیں، تو اس کی وہ رپورٹ جو ہے وہ سر سپریم کورٹ نے کیوں کرایا؟ اسی لیے کرایا نا کیونکہ بدگمانیاں اتنی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، ان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کنفیوژن تھی، اور یہ ساری بدگمانیاں آپ کی حکومت جو ہے ان کو ایڈریس نہیں کر سکی. تو فرینڈ آف کورٹ گو کہ وہ الگ بات ہے کہ نیوٹرل ہوتا ہے، یہ ان کے اپنے وکیل ہیں، مگر اس کیس میں تو لطیف کھوسہ تھے وکیل، اٹ واز ناٹ ہم. مگر سر میں ڈسٹرسٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، جس کو بہرحال اس کی موجودگی میں یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑا ہے. نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کا اعتماد ہے. چیف جسٹس صاحب نے شاید کہا بھی یہ کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد ہے، ہم یہ رپورٹ جو جیل اتھارٹی نے دی ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن چاہتے ہیں، ہم آپ کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کرتے ہیں، ہمیں آپ وزٹ کر کے آ کے بتائیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ درست ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کو جو لیونگ کنڈیشنز، جو کھانا پینا، جو میڈیکل جو فیسلٹی، جو چیزیں وہاں پہ حاصل ہیں، کیا ایسے ہی ہے. تو انہوں نے ان کو مقرر کر دیا. یہ کورٹ کا ایک اپنا اعتماد ہے. مگر سر یہ انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس پہ تو روشنی ڈالے نا. نہیں دیکھیں، یہ تو فار اون سیٹسفیکشن جو ہے وہ عدالت نے 2 ذرائع سے رپورٹس جو ہیں وہ منگوائی ہیں. جب وہ کنفرنٹ ہوگی تو ساری چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا موقف جو کہ درست موقف ہے کہ ان کو یہ ساری سہولتیں وہاں پہ حاصل ہیں، وہ ثابت ہو جائے گا، وہ ویریفائڈ ہو جائے. اور سر یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی خبر موصول ہو رہی ہے، میری کچھ بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے، باخبر لوگوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جلدی قائد حزب اختلاف اچکزئی صاحب کو بھی ملایا جائے گا عمران خان سے. کہ ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کوئی عدالت سے رجوع تو نہیں کیا.